जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मसीही नमस्कार। मैं पास्टर सॉल आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो लगातार मुझे YouTube की सेवा में सहायता देते हैं और आप मुझे सुनते हैं। जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि जब आपने शुरुआत की है तो अंत तक इसको जरूर देखिए। मैं आज जिस विषय के साथ आपके पास आया हूं वह है भरोसा। भरोसा, किस पर भरोसा है आपका? आज मैं इस सवाल के साथ आपसे बात करूंगा। किस पर भरोसा है आपका और किस पर भरोसा रखते हैं आप? नीति वचन 3 और उसका 5 एक बहुत ही सुप्रसिद्ध वचन के साथ इस संदेश को आगे बढ़ाते हैं। वहां पर यूं लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और तब क्या होगा? सीधा रास्ता निकलेगा। यहोवा पर भरोसा रखने का अर्थ क्या होता है, हम इस विषय पर बात करते हैं। यहोवा पर भरोसा रखने का अर्थ होता है कि हमें सबसे पहली बात, नंबर 1, हमें आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता है। अगर आप भरोसा करते हैं तो आपको आश्वस्त रहना चाहिए कि वो हमसे प्रेम करता है। दूसरी बात, वफादारी से वो हमारी देखभाल करता है, मत्ती 10 उसका 31 वचन के अनुसार। तीसरी बात, सही मार्गदर्शन करता है। आपको ये आश्वस्त होना चाहिए कि वो सही मार्गदर्शन करता है और यही भरोसा है। चौथी बात, अपना अनुग्रह प्रदान करता है। पांचवी बात, और अपनी प्रतिज्ञाओं को वो पूरा करता है। आपको आश्वस्त होना चाहिए कि परमेश्वर अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। यही परमेश्वर पर भरोसा रखना है। छठवीं बात, कि अपने जीवन के कठिन समयों में हम अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ सकते हैं, भजन संहिता 37 उसके 5 वचन के अनुसार। और सातवीं बात, हम आशा रख सकते हैं कि वह हमारी ओर से काम करेगा, और यही है परमेश्वर पर भरोसा रखना। भरोसा रखने का यही अर्थ होता है। यिर्मयाह 17 और उसका 7 और 8 वचन भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जहां पर ऐसा लिखा है। वो कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला उस पेड़ के समान होगा जो बहती नदी के किनारे लगा हो और जिसके जड़ जल के पास फैली होंगी और उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, वो हमेशा हरे भरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कोई चिंता नहीं होगी और वो फलेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं मेरे प्रियो, आपके साथ ये बातें पूरी होंगी। परंतु दूसरी ओर जब आप यिर्मयाह 17 उसका 5 और 6 पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वहां पर लिखा है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। निर्जल देश, मरुभूमि में जो पेड़ होते हैं ना, कैसे दिखते हैं, वैसा ही होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपका भरोसा मनुष्य है तो आप निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होंगे, और अगर आपका भरोसा परमेश्वर है तो आप उस वृक्ष के समान होंगे जो नदी के किनारे लगा हो और जिसकी जड़ जल के पास फैली होती है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। और अब आप क्या हैं? आपको पता है कि आपका भरोसा परमेश्वर है या मनुष्य है। भजन संहिता उसका 46 उसका 3 से लेकर 5 को भी हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया।
किसी मनुष्य पर आपका भरोसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे इस सवाल के साथ इस संदेश को बांट रहा हूं कि आपका भरोसा किस पर है? आप क्या एक मनुष्य पर भरोसा करते हैं? क्या एक व्यक्ति पर भरोसा करते हैं? क्या आप एक पास्टर पर भरोसा करते हैं? क्या आप एक प्रचारक पर भरोसा करते हैं? क्या केवल आपको अपने परिवार, अपने माता पिता का भरोसा है? क्या आपको अपने धन दौलत पर, अपने बैंक बैलेंस पर भरोसा है? क्या आपको अपने पदवी पर, अपने पद पर, अपने नौकरी पर भरोसा है? क्या आपको अपने बैक सपोर्ट या पारिवारिक सहायता पर भरोसा है? क्या आपने अपने रूप, रंग, सुंदरता पर भरोसा है? क्या आपको अपनी बुद्धि, ज्ञान, डिग्रियों पर भरोसा है? क्या आपको अपनी ताकत और हैसियत पर भरोसा है? आपका भरोसा किस पर है? अगर आप इन चीजों पर भरोसा करते हैं तो आप गलत हैं। अगर आप इन चीजों पर भरोसा करते हैं तो आप अपना घर निर्जल, निर्जन और लोनछाई भूमि पर आप बना चुके हैं और कभी भला नहीं होगा आपका। आपको अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना होता है। आपको अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना होगा ही। अफसोस तो तब होता है और जब सेवक लोग भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और लोगों को यह सिखाते हैं कि मुझ पर भरोसा रखो। वे लोगों को यह सिखाते हैं कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं जब प्रार्थना करूंगा बहुत कुछ हो जाएगा। वो इस प्रकार से लोगों को बताते हैं कि उनकी प्रार्थना बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, उनसे संपर्क रखो, उनसे फोन करते रहो, उनको लेटर लिखते रहो, उनके वीडियो को देखते रहो, उनके संदेशों को देखते रहो। वे लोग लोगों को यह सिखाते हैं कि उनका ही संदेश सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा उसमें प्रकाश होता है, ज्यादा उसमें भेदपूर्ण बातें हैं और दुनिया में उससे बेहतर शिक्षक कोई भी नहीं है। वे लोगों को यह सिखाते हैं, अपनी बातों को ही उनके सामने में रखवाकर, अपनी बातें मनवाकर उनको उन पर भरोसा रखना सिखाते हैं। वे लोगों को अपने अपने तरीकों से, आलीशान चर्च भवन से, चर्च में लगे साउंड सिस्टम से, आराधना दल के वाद्य यंत्रों से और अपने पहुंच की अन्य सेवकाई संसाधनों से, वे पढ़े लिखे हैं, कई अन्य लोगों के साथ जो कई तरह की मिनिस्ट्री करने वाले, कई लोगों के पास जो अन्य संसाधन है, ऐसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना, उनके साथ संपर्क है। उन संसाधनों की पहुंच के वजह से वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे लोगों को आकर्षित करते हैं। क्यों लोग पतरस, यूहन्ना, पौलुस, बरनबास की तरह नहीं है? आप अगर बाइबल पढ़ोगे तो इन लोगों ने लोगों को क्या बताया, क्या सिखाया? इन लोगों ने लोगों को यह बताया कि परमेश्वर की ओर देखो, हमारी ओर नहीं। इन्होंने परमेश्वर पर भरोसा करना लोगों को सिखाया। पतरस, यूहन्ना, याकूब जो यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ संगति किया। पौलुस, जिन्होंने यीशु मसीह का दर्शन दमिश्क के मार्ग में पाया था जब वो कलीसिया को सताने जा रहा था। उसने मसीह की आवाज सुनी थी, उसने मसीह की ज्योति को देखा था। ये बात बता रहा है कि मुझ पर भरोसा मत करना, मेरी ओर मत देखना, हमारी ओर नहीं, परमेश्वर की ओर देखो। प्रेरितों के काम जब उसका 3 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे, ये उस समय की घटना है जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे और एक लंगड़ा व्यक्ति जो है उनकी ओर देख रहा था मानो कुछ मिलेगा। उस समय की घटना है कि उन्होंने कहा था कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है मैं तुमको देता हूं, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। और वे चलने फिरने लगे। तब क्या हुआ मेरे प्रियो? बाइबल बताती है 3:12, प्रेरितों के काम 3:12 में यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो? लोग आश्चर्य कर रहे थे कि कैसे ये हो गया और वे पतरस और यूहन्ना की तारीफ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपने सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। नहीं, हम वो नहीं है, हम तो केवल उसके गवाह हैं। हम तो परमेश्वर के लिए मात्र एक माध्यम है। हम उस संदेश को सुनाने के लिए आए हैं जो यीशु का है। यीशु के द्वारा क्या कुछ मिलता है, हम उस बात को बताने के लिए आपको आए हैं। हमारी ओर देखने से कोई फायदा नहीं होगा। ये पतरस कह रहा है, ये यूहन्ना कह रहा है, लेकिन आज के डेट में मेरे प्रियो, आज का सेवक कहता है, मुझे देखो, मेरे द्वारा मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, चंगाइयां होती हैं। लोगों को परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं सिखाया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर पर भरोसा करो। चमत्कार आपके पास है, चमत्कार आपके अंदर है। आपके विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। पौलुस और बरनबास की भी मिनिस्ट्री को आप देखेंगे। लूस्त्रा नामक एक जगह में जब वो लोग मिनिस्ट्री कर रहे थे तो वहां पर उनके विचारों, उनके संदेशों से इतने लोग प्रभावित हुए। वहां पर भी एक व्यक्ति चंगा हुआ। इन सब बातों को देखने के बाद लूस्त्रा के जो लोग हैं, उन लोगों ने उनको ईश्वर मान लिया। उन्होंने अपने देवता के रूप में उनको नाम दिया, उनको ईश्वर मान लिया और लोग उनके लिए यहां तक कि बलि भी चढ़ाने वाले थे। तब पतरस जो है
ये कहने लगा, जब आप प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परंतु बरनाबस और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीविते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। ये पौलुस कह रहा है, ये बरनाबस और पौलुस की मिनिस्ट्री है मेरे प्रियो। अगर आज के डेट में ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो क्या होता? उस समय तो गनीमत समझिए कि पौलुस और बरनाबस ने लोगों को रोक दिया कि बलिदान मत करना मेरे लिए, हम आम इंसान हैं। पर आज के सेवक वहां होते तो अंदाजा लगाइए वो क्या करते। ना केवल बलिदान करने देते वरन उन बातों को सोशल मीडिया पर लाइव छोड़ देते कि देखो ये लोग हम लोग को क्या समझ लिया। इतना जबरदस्त हम लोग प्रचार किए, इतना जबरदस्त वहां काम किए, हमारे लिए वो लोग बलिदान ही चढ़ा दिया। ना जाने वो लोग क्या क्या नहीं करता। यहां तो पौलुस और बरनाबस ने अपने कपड़े फाड़ डाले, लेकिन जब उनको पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला, पता चलता कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो लोग क्या करते? नए कपड़े पहन करके सोशल मीडिया में ही उसको छोड़ देता, फेसबुक पर लाइव आ जाता, यूट्यूब पर छोड़ देता, व्हाट्सएप पर छोड़ देता, ना जाने कहां कहां वो छोड़ देता कि हम कितना पावरफुल मिनिस्ट्री कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये पावर परमेश्वर ने आपको सप्लाई किया है, ये परमेश्वर ने आपको दिया है, ये सामर्थ्य, ये वरदान सब उसी का है। ये जो कार्य आप दिखा रहे हैं ये सब परमेश्वर का है। लोगों को अपने ऊपर, अपनी ओर आकर्षित करने से अच्छा है कि आप लोगों को परमेश्वर की ओर देखना सिखाइए, लोगों को सिखाइए कि परमेश्वर पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें। भजन संहिता 115 उसका 11 पद, यहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है और दूसरा कोई नहीं। जानते हैं बाइबल एक बहुत कड़वी बात बोलता है, मीका 7 उसका 5 पद में, वहां पर लिखा है, मित्र पर भी विश्वास न करो, मित्र पर भी विश्वास मत करो, परंतु और लिखा परम मित्र पर भी भरोसा मत करना, है ना, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। वहां पर ऐसा लिखा है। बाइबल उन लोगों के लिए हाय बोलता है जो अपने संसाधनों पर भरोसा करते हैं, अपने संसाधन पर। यशाया 31:1 वहां पर यूं लिखा है, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र जाते हैं। ये मिस्र क्या है? संसार। ये मिस्र क्या हो सकता है? ये मिस्र लोग हो सकते हैं। ये मिस्र क्या है? वो जगह जहां आप जाकर के सोचते हैं कि यहां जाने से चंगाई मिल जाएगी। चेन्नई जाएंगे तो चंगाई मिलेगा, पंजाब जाने से चंगाई मिलेगा, दिल्ली जाने से चंगाई मिलेगा। आप कहीं भी चल जाओ मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के पास नहीं गए हैं तो चेन्नई और पंजाब और दिल्ली जाने से चंगाई नहीं मिलने वाला। आज बहुत सारे लोग चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, जो दिखता है वही बिकता है और लोग उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। अगर इस रीति से आप अगर परमेश्वर पर अपना ईमान लाए, अपना विश्वास और भरोसा रखें, तो हम आपको बता रहे हैं कि आप जहां हैं वहीं पर चमत्कार को आप देखेंगे। आप जिस गांव में हैं, जिस शहर में हैं, जिस गली में हैं, जिस कमरे में, जिस कोठरी में, जिस अवस्था में, वहीं पर आप चमत्कार को देखेंगे, वहीं पर आप चंगाई को देखेंगे, क्योंकि यीशु के नाम में वो आपके लिए उपलब्ध कर दिया गया है। यीशु का बलिदान इन सब बातों को हमारे लिए उस रास्ते को खोल चुका है। चंगाई के रास्ते खुल चुके हैं, शांति के रास्ते खुल चुके हैं, उपाय हो चुका है। बस आपको विश्वास रखना है, आपको भरोसा रखना है। आगे वहां पर ऐसा लिखा है, जी मैं पढ़ रहा हूं यशाया 31 उसका 1, फिर से पढ़ता हूं, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र जाते हैं और घोड़े पर आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इजराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। ऐसे लोग हाय। अगर आप इजराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं कर रहे, अगर आप पवित्र परमेश्वर की दृष्टि नहीं कर रहे हैं, अगर आप सर्वशक्तिमान की ओर दृष्टि नहीं कर रहे हैं, अगर आपका विश्वास और भरोसा उस पर नहीं है, अगर आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, अगर आप उसके चरणों में नहीं बैठ रहे हैं, तो मनुष्य पर भरोसा करना आपके लिए श्राप ला सकता है। मैंने बताया निर्जल, निर्जन और लोनछाई भूमि पर आपने अपना घर बना लिया है। मनुष्य पर भरोसा करके, मनुष्य के संसाधनों पर भरोसा करके, अपने आप पर भरोसा करके, एक व्यक्ति पर भरोसा करके, धन, नौकरी, पदवी, पारिवारिक सहायता, डिग्रियां, बुद्धि, ज्ञान, ताकत, हैसियत पर भरोसा करके आपने अपना घर कहां बना लिया? जहां निर्जल भूमि है, निर्जन भूमि है, लोनछाई भूमि है, वहां पर आपने अपना घर को बसा लिया है। मेरे प्रियो, मैं यहां पर अपने संदेश को अंत कर रहा हूं। एक छोटा संदेश आपके सामने मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, युद्ध के लिए घोड़े तैयार किए जाते हैं लेकिन विजय यहोवा देता है। युद्ध के लिए घोड़े तैयार किए जाते हैं लेकिन विजय यहोवा देता है। कोई व्यक्ति सेना की बहुतायत से जीत हासिल नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर पर आपका भरोसा नहीं है, आप उस पर निर्भर नहीं है, अपनी बुद्धि से, ज्ञान से कई सारी चीजों को पाना चाहते हैं, तो आप जो है श्रापित होंगे। आप पर हाय। आज के लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं,
अपने दिमाग से चल रहे हैं, अपने बुद्धि से चल रहे हैं, लेकिन प्रभु पर भरोसा नहीं करते। अगर किसी लोगों को सिखाया जाता है कि प्रभु पर भरोसा रखो, तो उसका भी गलत अर्थ निकाल करके उनको जो है बताया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु पर भरोसा रख करके देखिए और परमेश्वर आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा। मैंने बताते हैं, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तुम्हारी मनोरथों को पूरा करेगा। वो तुम्हारे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। परमेश्वर आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा। तो परमेश्वर की ओर क्यों दृष्टि नहीं कर रहे हैं? हम क्यों मनुष्य पर भरोसा कर रहे हैं? हमको लगता है कि हम एक व्यक्ति से अपनी बात रख करके हम सारा उपाय ढूंढ लेंगे। आप व्यक्ति के साथ समय बिता रहे हैं, आप बातों में समय बिता रहे हैं, आप संसाधनों पर समय बिता रहे हैं, आप रुपये कमा करके जो है ना अपना सारा समय उसमें खर्च कर रहे हैं कि रुपया होगा तो सब होगा, धन होगा तो सब होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना विश्वास प्रभु पर रखो, अपना विश्वास, अपना ईमान प्रभु पर रखो, अपना भरोसा उस पर रखो। तो मैं आज यहाँ पर अपने संदेश को विराम देता हूँ और आपसे एक बार फिर इस सवाल के साथ मैं इस संदेश को समापन करने की इजाजत चाहूंगा कि आपका भरोसा किस पर है? हेलो, सुनिए, आपका भरोसा है किस पर? किन चीजों पर, किन वस्तुओं पर, किन संसाधनों पर? क्या परमेश्वर पर? अगर ऐसा है तो इजराइल का परमेश्वर आपका सहायक बनकर आपके साथ खड़ा होगा, आपका ढाल बनकर आपके साथ खड़ा होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान